गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अखबार को पढ़ा करिए और उसको किसी राजनीतिक नज़रिए से नहीं, एक साधारण नज़रिए से। तो एक पेज है, ये बड़ा बढ़िया निकला हुआ दैनिक जागरण में। मैं आपको बताना चाह रहा था सामान्य आधारिक विषय में। तो सामान्य आधारिक विषय में हम हमेशा तीन ही टॉपिक पढ़ते हैं: पर्यावरण, ग्रामीण का विकास और उद्यमता का विकास। अर्थात उद्यमी रहेंगे तभी न उद्यमता होगी, और उद्यमता से ही उद्यमी निकलेंगे जब आप अपने अंदर की सोच को बदलते हुए, विचारधारा को बदलते हुए अगर आप कोई काम करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको मिलेगा। मैंने अपने कई वीडियोस में इस चीज़ को 2-4 साल से मैं कह रहा हूँ, बता भी रहा हूँ आपको कि उद्यमता का विकास आपको अपना भी करना चाहिए, छोटे स्तर से करना चाहिए। अगर मान लीजिए, मैं तो आपको पढ़ाता भी हूँ उद्यमता का विकास, उसके अंदर आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, प्रबंधन कैसे करें, जैसे आपके पिताजी खेत का प्रबंधन करते हैं, उसी प्रकार से आप दूसरा टॉपिक मार्केटिंग, विपणन, कैसे आप मार्केटिंग करते हैं, अपना विज्ञापन देके, जैसे अखबार में इन्होंने विज्ञापन दिया है। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है उसके बाद हम आपका बजट भी पढ़ते हैं। बजट को आपके पिताजी से अपने पूछ लीजिए, बजट क्या होता है वो बताएंगे। बजटरी कंट्रोल करना चाहिए, मतलब जहां हमारा कम ज़्यादा हो रहा है पैसा, तो उस हिसाब से हम अपना बजट भी कंट्रोल करते हैं। आप भी करते होंगे, आपको पॉकेट मनी मिलती होगी अपने पिताजी से, या ज़रूरत के हिसाब से, जैसे भी। तो ये चीज़ उद्यमता के विकास के लिए मैंने इस पन्ने को लिया है। आप किसी नज़रिए से इसको ना देखें, पढ़ने के नज़रिए से देखें। देखिए, इसके अंदर ये है कि जिलों में उद्यमी भी आगे, और मतलब ये टॉपिक है, जिले में उद्यमी भी आगे हो रहे हैं, तो उद्यमी आना चाहिए। और 94 से हम लोग सामान आधारित विषय में यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, उद्यमता का विकास। तो यहाँ देखिए, कर्नाटक से भी उद्यमी आ रहे हैं, और किसी जो है थोड़ा अखबार ने अपने टॉपिक को किया, जैसे कर्नाटक से भी उद्यमी आ रहे हैं, और उद्यमियों को भाया उत्तर प्रदेश। इसमें नो डाउट कि उत्तर प्रदेश, हमारा प्रदेश जो है बहुत ही अच्छा प्रदेश है। और इनको उद्यम के क्षेत्र में तो आप लोग एकदम, मैंने हमेशा अपील की है, कई बार आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, मैं हर ज़िले में 1 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की बायोमास, धान की भूसी, पराली, अरहर के डट्ठा और गन्ने की खोई आदि से बनाने की बात करता हूँ कि हर ज़िले में इतना तो रहता ही है कि 1 मेगावाट, 2 मेगावाट बायोमास से उत्पादित कर दिया जाए, और 1-2 मेगावाट की जो राख भी निकलेगी उसको भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनने चाहिए। ये मैं आपको 3-4 सालों से बता भी रहा हूँ, और आपको नहीं बता रहा हूँ, एक तरह से मैं वीडियो के माध्यम से सबको कहता हूँ। सरकार भी है भाई, सबको ही है तो बढ़िया ही चीज़ है। अपनी बात को कहने का अधिकार तो है ही है, मैं कोई गलत चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके टॉपिक पे ही हूँ। और अपने उद्यमता का विकास, कई जगह आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा कि उद्यमता का विकास क्या है, सफल उद्यमी कौन है, ये सारे सवाल इस बार आने हैं आपके मतलब 10 साल से पूछे जाते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास योजना क्या है, और जो है आपका आजकल तो बहुत सी योजना है, आप उसको देखते हैं, मोबाइल सबके पास है, तो आधी जानकारियाँ आपके मोबाइल में हैं। और मोबाइल का सही प्रयोग करिए छात्रों। आप जो उसका प्रयोग, मान लीजिए डाटा संभाल के करते हैं, बहुत अच्छी बात है। डाटा ऑफ भी करते हैं, रखे रहते हैं आप, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। शहर में लोग तो ऑन करके ही घूमते रहते हैं, तो आप तो ऑफ करके रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है ना यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा अभी उतना पैसा नहीं है, लेकिन यह है कि उद्यमी आएंगे, उद्योग लगेंगे, तो नो डाउट कि थोड़ा थोड़ा सबको फ़ायदा होगा। और चूँकि एक 15 मेगावाट पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन में मैं रहा हूँ, एज ए प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर कह लीजिए, या प्रोजेक्ट मैनेजर कहिए, जो भी कहिए, इंजीनियरिंग डिग्री है तो काम किया जा सकता है। और बिल्कुल, मैं पढ़ाने में ही अपना ज़्यादा समय देना चाहता हूँ, क्योंकि एक छात्र बनाना जो है ना, बड़ा मुश्किल काम होता है। छात्रों, आप अपने पिताजी से पूछिएगा, और या अगर आपको सही गुरु मिला होगा तो उससे पूछिएगा। तो छात्र बनाना बहुत मुश्किल काम होता है कि उसको सही दिशा दे दी जाए, और वो पहुंच भी जाए अपनी दिशा तक, और शादी ब्याह करके उस चिंता से मुक्त पाया जाए।
ये कठिन काम है और एक थर्मल पावर प्लांट बनाना बहुत ही आसान काम है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं यहाँ पे, सभी लोग को अगर एक एक मेगावाट, आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे उद्यमी भी सामने आए जो हर ज़िले में 1 मेगावाट कम से कम थर्मल पावर प्लांट लगा सकें, वो भी बायोमास, और चिमनी से राख ना उड़े। चिमनी से राख ना उड़े उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है हमारे पास। हाई स्कूल में हम पढ़ते भी हैं, एनायन कैटायन के सिद्धांत पे चलता है, और बड़े आराम से आप उससे राख को छान के नीचे गिरा सकते हैं, और जो धुआं निकलेगा वो वाइट रहेगा, काला नहीं रहेगा। तो उद्यमता के विकास में मैं आपको ये फिर टॉपिक देता हूँ 2022 में, उद्यमता का विकास। और उद्यमता का विकास आप सब लोग अपना अपना करिए, अगरबत्ती से लेके आप कुटीर उद्योग से लेके बृहद उद्योग तक लगाइए। और 1 मेगावाट का अगर कोई उद्यमी आता है लगाने, तो मैं निःशुल्क उसकी अपनी सेवाएं, जो अपने अनुभव हैं मेरे पास, मैं उनको ज़रूर दूंगा। और एज ए साइट इंचार्ज उनकी साइट पर बैठ के, जैसे शादी कराना नहीं होता है, वो काम मैं ज़रूर कर दूंगा। और किया भी है, मैंने निःशुल्क ही किया है, मेरे पास मुझे कोई पैसा नहीं मिला है 500-600 दिन का। तो बाकी काम तो आगे भी करता रहूँगा, ऐसे ही करूँगा। आपका भविष्य ही बनाना एक शिक्षक का उद्देश्य है। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। आज का संडे, संडे का मतलब भी आप लोग जानते हैं। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।